Bismillahirrahmanirrahim. Please like, subscribe and share. Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह बतेरों को इससे गुमराह करता है और बतेरों को हदायत फरमाता है, और इससे इन्हें गुमराह करता है जो बेहुक्म हैं। वो जो अल्लाह के अहद को तोड़ देते हैं पक्का होने के बाद और काटते हैं उस चीज़ को जिसके जोड़ने का खुदा ने हुक्म दिया, और ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं, वही नुकसान में हैं। भला तुम क्यों कर खुदा के मुनकर हो गए, हालांकि तुम मुर्दा थे। इसने तुम्हें चलाया, फिर तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हें चलाएगा, फिर इसी की तरफ पलट कर जाओगे। वही है जिसने तुम्हारे लिए बनाया जो कुछ ज़मीन में है, फिर आसमान की तरफ अस्तवा कसदन फरमाया तो ठीक 7 आसमान बनाए, और वो सब कुछ जानता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी वो ये है कि इस आयत में कुछ यूँ बयान हुआ है कि बहुतों को गुमराह करता है जिनकी अक्लों पर जहल ने गलबा किया है, और जिनकी आदत तकब्बर और सरकशी है, जो खुली हिकमत का इनकार करते हैं। और इससे अल्लाह ताला बहुत से लोगों को हदायत फरमाता है जो गौर व तहकीक के आदी हैं और इंसाफ के ख़िलाफ़ बात नहीं कहते। जैसे कि ऊपर की आयत में हक़ की नूर से और बातिल को जुल्मत से तमसील दी गई है। शरअ में फासिक इस नाफरमान को कहते हैं जो कबीरा गुनाह का मर्तकब हो। फिसक के 3 दर्जे हैं। एक तो गाबी, ये वो है कि आदमी इत्तफाक़िया कबीरा गुनाह का मर्तकब हुआ और इसको बुरा ही जानता रहा। दूसरा इन्हमाक, कि कबीरा गुनाह का आदी हो गया और इससे बचने की परवाह ना की। तीसरा जुहूद, कि हराम को अच्छा जानकर इर्तिकाब करे। इस दर्जे वाला इंसान ईमान से महरूम हो जाता है। पहले 2 दर्जों में जब तक कुफ्र व शिर्क का इर्तिकाब ना करे इस पर मोमिन का इतलाक़ होता है। यह फासिकीन से वही ना फरमान मुराद हैं। इससे वो जो अहद मुराद है जो अल्लाह ताला ने साबिक़ा कुतुब में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की सुन्नत फरमाया। एक कौल है कि अहद 3 हैं। पहला अहद वो जो अल्लाह ताला ने तमाम औलाद आदम अलैहिस्सलाम से किया कि इसकी रबूबियत का इकरार करें। दूसरा अहद अनबिया अलैहिस्सलाम के साथ मखसूस है कि रिसालत की तबलीग फरमाएँ और दीन की अकामत करें। तीसरा अहद उलमा के साथ ख़ास है कि हक़ को न छुपाएँ। रिश्तेदारों क़ुराबत के ताल्लुकात, मुसलमानों की रोशनी और मोहब्बत, तमाम अनबिया अलैहिस्सलाम का मानना, कुतुबुल्लाह की तस्दीक, हक़ पर जमा होना, ये वो चीज़ें हैं जिनके मिलाने का हुक्म फरमाया गया है। इनसे कता करना, बास को बास से नाहक जुदा करना, तफ़र्क़ों की बिना डालना ममनू फरमाया गया है। दलाइल तौहीद व नबुव्वत और जज़ाए कुफ्र व ईमान के बाद अल्लाह ताला ने अपनी आम व ख़ास नेमतों का और आसार कुदरत व वो हिकमत का ज़िक्र फरमाया और कुफ़ार को ख़िताब फरमाया कि तुम किस तरह खुदा के मुनकर होते हो कि तुम मुर्दा थे तो इसने तुम्हें जान दी, उनसर की सूरत में, फिर ग़ज़ा की शक्ल में, फिर अखलात की शान में, फिर नुतफ़े की हालत में इसने तुमको जान दी, ज़िंदा फरमाया। फिर उम्र की मयाद पूरी होने पर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा। इससे कब्र की ज़िंदगी मुराद है जो सवाल के लिए हो गई या हशर की। फिर तुम हिसाब व जज़ा के लिए इसकी तरफ लौटाए जाओगे। अपने इस हाल को जानकर तुम्हारे कुफ्र अख्तियार करना निहायत अजीब है। इसमें ख़िताब मोमिनीन से है कि तुम किस तरह काफिर हो सकते हो। तुम जहल की मौत से मुर्दा थे, अल्लाह ने तुम्हें इल्म व ईमान की ज़िंदगी अता फ़रमाई। इसके बाद तुम्हारे लिए वही मौत है जो उम्र गुजारने के बाद सबको आई है। इसके बाद वो तुम्हें हकीकी दायमी अता फ़रमाएगा, फिर तुम इसकी तरफ लौट जाओगे और वो तुम्हें ऐसा ख्वाब देगा जो ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना किसी दिल पर इसका ख़तरा गुज़रा। जो कुछ ज़मीन में है सब अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए दीनी और दुनियावी नफ़ा के लिए बनाए। अल्लाह ताला हम सब को कुरान पाक पर अमल करने की तौफ़ीक दें और हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाकर हमें सिरात मुस्तकीम की राह पर गामज़न करे, और आप सबको आपके घरों में खुश खुर्रम रखें और सेहत व तंदुरुस्ती भी दें। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।